हेलो। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न टू फॉरएवर पर। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था, तो अब हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है अधिगम। ठीक है, तो देखिए अधिगम में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक तो पहले इसमें जो भी इसकी जानकारी है वो ले लेंगे, उसके बाद 9 या 10 क्वेश्चंस भी करेंगे इसके। ठीक है, तो देखिए अधिगम या सीखना क्या है। अधिगम को ही एक आसान भाषा में हम लोग कह देते हैं सीखना, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं लर्निंग। ठीक है, तो अगर अधिगम को समझना है तो देखिए क्या लिखा हुआ है। अधिगम या सीखना सार्वभौमिक रूप से निरंतर चलने वाली मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, अब सार्वभौमिक शब्द को अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि इसका अर्थ समझना है क्या होता है। यह मनुष्य के जीवन पर्यंत चलती है, यानी कि जन्म से मृत्यु तक चलती है ये प्रक्रिया। इस प्रक्रिया की गति मंद या तीव्र हो सकती है, लेकिन इसमें कभी विराम और अस्थिरता नहीं आती। यानी कि जो सीखना है वो धीमे हो सकता है, तेज हो सकता है, लेकिन इसमें कभी विराम और अस्थिरता नहीं आती है। न ही इसका कोई निश्चित स्थान व समय होता है। कोई स्पेशल इसके लिए कोई स्थान नहीं है, फिक्स कोई स्थान नहीं है जहाँ पे सीखा जाए। ठीक है, ना ही कोई निश्चित समय है जहाँ पे सीखा जाए। किसी भी समय किसी भी स्थान पर हम लोग सीख सकते हैं। अगर बात की जाए मनोवैज्ञानिक भाषा में सीखने से क्या तात्पर्य है, तो इसमें लिखा हुआ है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन से। मनोविज्ञान मानता है अगर किसी व्यक्ति ने अधिगम किया है, कुछ सीखा है और उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन नहीं हुआ है, तो उसने अधिगम नहीं किया है, उसने कुछ भी नहीं सीखा है। यानी कि अगर सीखा है तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होना जरूरी है। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि सार्वभौमिक से मतलब क्या था। देखिए, पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है, जीव जंतु पाए जाते हैं, पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, जैसे कि या मनुष्य जानवर या मनुष्य दोनों ही सीखते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं सीखने की सार्वभौमिकता बताई गई है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे देखेंगे तो आगे क्या है। आगे है अधिगम या सीखने की परिभाषाएं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं, कहीं ना कहीं उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहली जो परिभाषा है वो किरो व किरो की है। ठीक है, किरो से अगर हिंदी मीनिंग निकालें तो कहीं ना कहीं कौवा होता है। तो इसी से हम लोग ट्रिक बनाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इन्होंने कहा क्या है, इनकी परिभाषा क्या है। इन्होंने कहा है सीखना अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना है। सीखना क्या है, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना है। अब हम लोग यहाँ पे ट्रिक बना लेंगे। ट्रिक कैसे बनाएंगे, देखिए ट्रिक बनाएंगे। कौवा की अभिवृत्ति, कौवा की अभिवृत्ति, अभिवृत्ति ज्ञान और सीखने से सही नहीं होती, सही नहीं होती, नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए अभिवृत्ति से मतलब क्या है। अभिवृत्ति को ही हम लोग दृष्टिकोण बोल देते हैं। ठीक है, दृष्टिकोण या नजरिया। अब कौवा का जो दृष्टिकोण और जो नजरिया होता है वो आप लोग जानते हैं इसका कार्य क्या होता है। ठीक है, तो इसे चाहे जितना ज्ञान दे दो, ठीक है, चाहे इतना इसे सिखाओ, लेकिन इसका जो दृष्टिकोण है वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हमारी ट्रिक कहीं ना कहीं यहाँ पे फिट बैठ जाएगी। कौवा की अभिवृत्ति और ज्ञान सीखने से सही नहीं होती है। ठीक है, तो हमें कितना इतना याद रखना है भैया, कौवा है उसकी अभिवृत्ति या उसका दृष्टिकोण ज्ञान और सीखने से सही नहीं होगा। ठीक है, तो उसे बेफिजूल में ज्ञान ना दो। तो कौवा से क्रोवा क्रो हो जाएंगे, और अभिवृत्ति, ज्ञान और सीखना ये तीनों शब्द कहीं ना कहीं हमारी ट्रिक में आ रहे हैं, तो इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है गेट्स व अन्य के अनुसार। ये क्या कहते हैं, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा आया व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा
आया व्यवहार में परिवर्तन क्या है? सीखना। अब देखिए ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक क्या है कि प्रशिक्षण और अनुभव के बाद लोग गेट पर भीड़ लगाते हैं। किसके लिए? जॉब के लिए। गेट पर जाते हैं, ऐसे लिख लीजिए, गेट पर जाते हैं। कहाँ, किसके गेट पे जाएंगे? कंपनी के गेट पे जाएंगे। किसके लिए? जॉब के लिए जाएंगे। ठीक है, ट्रिक क्या है हमारी? प्रशिक्षण और अनुभव के बाद लोग गेट पर जाते हैं। तो सही बात है, बिल्कुल जाते हैं। अब देखिए ये मोटरमा क्या कर रही हैं, यहाँ पे ले रही हैं प्रशिक्षण, ठीक है, बड़ा हिसाब से पढ़ रही हैं लैपटॉप से, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये अनुभव ले रही हैं, यहाँ पे इसे समझा रही हैं। देखिए ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ठीक है। तो अब ये कहीं ना कहीं ज़्यादा होशियार हो गई हैं, इनके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, क्योंकि ये प्रशिक्षण और अनुभव ले चुकी हैं। तो अब क्या है, ये गेट पे जाके, कंपनी के गेट पे जाके भीड़ बढ़ाएंगी, ठीक है। तो ये भी डेफिनेशन मुझे ऐसी आशा है कि आप लोगों को याद हो गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है गिलफोर्ड महोदय की। ये क्या कहते हैं? व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है, ठीक है। व्यवहार के कारण, यहाँ पे व्यवहार थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ठीक है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है या सीखना कहलाता है। अब देखिए क्या है, ये देखो, ये बच्ची है, ये क्या कर रही है? ये गाल फाड़ फाड़ के कहीं ना कहीं हंस रही है। कैसे हंस रही है? गाल फाड़ फाड़ के, ठीक है, गाल फाड़ फाड़ कर, ये 2 बार शब्द रिपीट कर लेंगे। हंस रही है, ठीक है, हंस रही है। ऐसी हंसी हंसने पर इसका नाम लोगों ने क्या रख दिया? हंसोड़ी, ठीक है, हंसोड़ी। जो इसे ये बात इसे अच्छी नहीं लगी। जब अच्छी नहीं लगी तो इसके क्या? व्यवहार में आया परिवर्तन। क्या? व्यवहार में आया परिवर्तन। और परिवर्तन आया तो फिर ये कैसे हंसने लगी? अब ये ऐसे हंसती है, ठीक है। तो व्यवहार के कारण, पहले व्यवहार कैसे कर रही थी भाई? गाल फाड़ फाड़ के हंस रही थी, ठीक है। अब कैसे आती है? दांतों से अपना मुंह छुपा लेती है हाथ से, ठीक है। तो क्या? व्यवहार के कारण, जैसा व्यवहार कर रही थी उसी के कारण उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। जब उसने गाल फाड़ फाड़ के हंसा तो उसके साथ लोगों ने गलत व्यवहार किया, हंसोड़ी नाम रख दिया। तो अब उसने परिवर्तन कर लिया है, ठीक है। तो गाल फाड़ से हो जाएगा गिलफोर्ड, ठीक है। बाकी व्यवहार तो आप लोग देख ही पा रहे हैं, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, तो हमारी कहीं ना कहीं ये ट्रिक भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए इसमें क्या किया है हम लोगों ने, इसमें 10 क्वेश्चंस एमसीक्यूज भी रखे हैं, जिससे कि आप लोगों को मालूम पड़ सके जो हमने सीखा है वो कहीं ना कहीं हमें लर्न हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं वुडवर्थ के बारे में। तो वुडवर्थ क्या डेफिनेशन देते हैं, क्या परिभाषा देते हैं? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। अब देखिए इसकी ट्रिक बनाएंगे। ट्रिक क्या बनाएंगे कि देखिए जो बच्चे का जब जन्म होता है तो उसे हम लोग, जब ठीक ठाक जन्म होता है, ठीक ठाक बर्थ होती है, तो उसे क्या बोल देते हैं? गुड बर्थ, ठीक है, गुड बर्थ। गुड बर्थ में जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो क्या करता है? वो नवीन प्रतिक्रियाएं देता है, नवीन प्रतिक्रियाएं देता है, ठीक है, नवीन प्रतिक्रियाएं देता है। भाई जब गुड बर्थ होगी, गुड बर्थ का मतलब है जैसे ही बर्थ हुई बच्चे की तो बच्चा कहीं ना कहीं रोना स्टार्ट कर दे, ठीक है, हाथ पैर हिलाना स्टार्ट कर दे, तो वही तो गुड बर्थ कहलाएगी। तो देखिए इस इमेज में देख सकते हैं इसकी माँ इसे प्यार और दुलार कर रही है, और कहीं ना कहीं ये देखिए एक ऐसी प्रतिक्रिया दे रहा है, हिट कर रहा है पैर से। तो अब हम इसे कैसे एसोसिएट और लिंक कैसे करेंगे वर्डों को? देखिए गुड बर्थ से तो हो जाएगा गुड बर्थ, ठीक है। अब गुड बर्थ में जो न्यू बॉर्न बेबी होगा वो क्या करेगा? वो नवीन प्रतिक्रियाएं देगा। तो नवीन प्रतिक्रियाएं शब्द इसमें भी आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो इससे हम लोग लिंक कर लेंगे इसे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगली स्लाइड क्या है अपनी? देखिए आगे है सीखने की विशेषताएं, कि सीखने की विशेषताएं क्या हैं और यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, वो आप लोगों को इसी में से कोई 3 विशेषताएं दे देगा और एक कोई अलग से बना के रख देगा। वो पूछेगा बताइए इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। तो ये सारी विशेषताएं हम लोगों को
देखनी है। तो देखिए सबसे पहली विशेषता क्या है, सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग पीछे समझ के आ रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सीखना निरंतर चलता है और जीवन भर, जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, जन्म से लेके मृत्यु तक चलता है, जन्म से मृत्यु तक चलता है सीखना। ठीक है, अब चलिए अगला पॉइंट क्या है, सीखना परिवर्तन है। देखिए अगर व्यक्ति कुछ सीखता है तभी उसमें परिवर्तन संभव है, अन्यथा वो जैसा का तैसा बना रहेगा। ठीक है, सीखना विकास है। जब हम कुछ सीखेंगे नहीं, कुछ हमें परिवर्तन ही नहीं होंगे, तो फिर विकास कैसे संभव है। सीखना अनुकूलन है। देखिए जो भी चीजें हमारे वातावरण में होती हैं तो कहीं ना कहीं उन उन चीज़ों से हम लोग सीखते हैं और उन चीज़ों के साथ क्या करते हैं, अनुकूलन करते हैं। जो चीज़ें होती हैं वातावरण में, उनसे क्या अनुकूलन या आत्मसातीकरण करते हैं। ठीक है, अब आगे का जो पॉइंट है उसमें है सीखना, सीखना नया कार्य करना है। भाई जब हमें कोई जानकारी नहीं होती है तो हम क्या कोई नया कार्य कर सकते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज के बारे में कुछ ना कुछ सीख लेते हैं तो फिर नए कार्य करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं तत्पर रहते हैं नए कार्य करने के लिए। सीखना अनुभवों का संगठन है। देखिए बहुत सारे, जब हम लोग बहुत सारे कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट, प्रयोग और अनुभव ले लेते हैं, तभी कहीं ना कहीं एक संप्रत्यय बना पाते हैं। संप्रत्यय से मतलब है एक कॉन्सेप्ट पे पहुंच पाते हैं। ठीक है, बहुत सारे अध्ययन करने पे, बहुत सारे प्रयोग करने पर, भाई मैथ का कोई क्वेश्चन निकाल रहे हो तो कई बार गलत होगा, उसके बाद भी तो सही होगा, तभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो कहीं ना कहीं वो संगठन बन जाता है। ठीक है, अनुभव, जितने भी गलत अनुभव किए उनका क्या बन गया, संगठन बन गया। ठीक है, सीखना उद्देश्यपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को, तो आपका कोई ना कोई उद्देश्य होगा। ठीक है, क्या उद्देश्य होगा, टेट पास करना, ठीक है, ठीक है, सी टेट पास करना या सुपर टेट पास करना। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों का उद्देश्य है, इसीलिए तो देख रहे हो, वरना क्यों देखोगे। अब देखिए आगे क्या है, सीखना विवेकपूर्ण है। बिना भाई बुद्धि और विवेक के कुछ भी हो ही नहीं सकता है, तो सीखना क्यों नहीं विवेकपूर्ण होगा। तो ये टॉपिक भी आप, ये पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला बिंदु है सीखना सक्रिय है। भाई अगर कहीं क्लास चल रही है और आप सो रहे हैं तो क्या आप सीख पाएंगे, सोना का मतलब है आप निष्क्रिय हो गए, निष्क्रिय हो गए। ठीक है, तो निष्क्रिय नहीं होना, सक्रिय होके ही सीखा जा सकता है। सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक है। इससे मतलब ये है, व्यक्तिगत से, व्यक्तिगत का मतलब है हम अपने आप से भी सीखते हैं, अपने आप से भी सीखते हैं। और सामाजिक से मतलब है हम अपने समाज से भी सीखते हैं। ठीक है, समाज में जो भी चीजें हो रही हैं उनसे भी कहीं ना कहीं हम लोग सीखते हैं। सीखना वातावरण की उपज है। अब वातावरण की बात ऐसी है कि जैसा वातावरण होगा, बच्चा वैसी ही चीजें सीखेगा। ठीक है, अगर अच्छा वातावरण है तो अच्छी चीजें सीखेगा, अगर नकारात्मक या गलत वातावरण है तो वो ये चीजें सीखेगा। तो इसलिए कह दिया गया है कि सीखना वातावरण की उपज है, यानी कि जैसा वातावरण वैसा सीखना। ठीक है, सीखना खोज करना है। जब हमारे पास जानकारी होती है तो हम अपना जो चिंतन है वो विभिन्न दिशाओं दिशाओं में कहीं ना कहीं करते हैं, जिससे कि खोज किसी न किसी चीज की होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली स्लाइड क्या है, वीडियो में देखिए अंत तक बने रहिए, आगे ये क्वेश्चन भी हैं, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को टिक करने हैं। ठीक है, और देखना है कितने आप लोग टिक कर पाते हैं। तो आगे जो हमारी स्लाइड है वो कहती है कि सीखना को प्रभावित करने वाले कारक या दशाएं, जो सीखने को प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, विषय सामग्री का स्वरूप। तो बिल्कुल सही बात है, जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर करता है। ठीक है, हमने हमारा उद्देश्य जिस चीज के लिए है और जिस जो चीज जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो गलत है, तो क्या हमारा इंटरेस्ट रहेगा उसमें। अगर आपको हम ये पॉइंट टू पॉइंट जो कंटेंट अवेलेबल करा रहे हैं वो ना कराऊं, तो क्या आप मेरा वीडियो देखेंगे, बिल्कुल नहीं देखेंगे। तो कहीं ना कहीं विषय सामग्री का विशेष रोल होता है इसमें। अगर विषय सामग्री रुचिपूर्ण और अच्छी नहीं होगी, ठीक है, विषय सामग्री जितनी चित्रात्मक और रुचिपूर्ण होगी तो उतना ही सीखना अच्छा होगा, विद्यार्थी को बोरिंग नहीं महसूस होगी और अच्छे से सीखेगा। बालकों का शारीरिक व मानसिक विकास।
ऐसा कहा गया है कि शिक्षा स्वस्थ मस्तिष्क में ही निवास करती है। तो कहीं ना कहीं शरीर और स्वास्थ्य बालकों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जितना एक स्वस्थ बालक सीख सकता है उतना अस्वस्थ बालक नहीं सीख सकता। परिपक्वता, देखिए परिपक्वता से मतलब क्या है? परिपक्वता से मतलब है अगर एक क्लास सॉरी अगर एक बच्चे की आयु सेकंड क्लास के लिए है, ठीक है, और आप उसका जो एडमिशन है वो फिफ्थ क्लास में करा दे रहे हैं, तो क्या कहा जाएगा कि जो सेकंड क्लास में होना था वो तुमने फिफ्थ में करवा दिया। क्या बच्चा परिपक्व है पांचवी क्लास में पढ़ने के लिए? नहीं, उसे कौन सी सेकंड क्लास में रखना चाहिए। इसलिए बच्चे का परिपक्व होना भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। अगर वो परिपक्व है तब तो ठीक है, उसी के अनुसार आपको उसका एडमिशन कराना है। अगर आप गलत कराते हैं, पूर्णतः बालक परिपक्व नहीं है उस क्लास के लिए, उस स्तर के लिए, तो उसकी कहीं ना कहीं अधिगम प्रभावित होगा। सीखना का समय व थकान, सीखने के समय से यहाँ पे मतलब है, वैसे तो लर्निंग हमारी हर समय चलती है, लेकिन क्या होता है जब हम लोग नींद वगैरह लेके उठते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारा जो मस्तिष्क होता है वो रिफ्रेश होता है। ठीक है, रिफ्रेश होने के कारण लर्निंग अच्छी हो पाती है। थकान से मतलब ये है जब हम एक दो घंटे कहीं ना कहीं पढ़ाई कर लेते हैं, अधिगम कर लेते हैं, सीख लेते हैं चीज़ों को, तो हमें कहीं ना कहीं बोरियत महसूस होने लगती है, तो उस टाइम सीखने की जो गति है वो मंद हो जाती है। सीखने की इच्छा, भाई हम कितना भी अच्छा आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराएं, ठीक है, और कितनी भी अच्छी आप लोगों को ट्रिक बताएं, लेकिन जब आपकी इच्छा ही नहीं है सीखने की, तो आप क्या सीख पाएंगे? बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। अब बात आती है प्रेरणा की, प्रेरणा या मोटिवेशन। तो मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है, चाहे आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों या बाहरी रूप से हों, लेकिन प्रेरणा होना जरूरी है। बिना प्रेरणा के आप उतनी अच्छी अधिगम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अध्यापक व सीखने की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया से मतलब है कि जो अधिगम की एक प्रक्रिया होती है, जैसे कि हुआ चिंतन, ठीक है, मनन और निधिध्यासन। निधिध्यासन, ठीक है, ये क्या होती है? अगर कोई चीज़ हम सीख रहे हैं तो उस पर पहले चिंतन करेंगे, फिर मन में उसका मनन करेंगे, फिर एक बार उसे दोहराएंगे कि हमने ये चीज़ सीख ली है या नहीं सीख ली है। तो ये कहना, ये एक प्रोसेस से हम लोगों को गुजरना होता है। बाकी सीखने की विधि, ठीक है, बहुत सारी विधियाँ होती हैं सीखने की, तो उनको भी फॉलो करना चाहिए। अगर उन्हें हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो सीखने की गति है वो प्रभावित होगी। ठीक है, सीखना हमारा प्रभावित होगा। अब आगे चलते हैं। अब आगे हमारे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? अधिगम कैसी प्रक्रिया है? तो आप लोग गेस करिए और इसका आंसर दीजिए दीजिए तब तक हम इसके ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, दूसरा है सार्वभौमिक है, ठीक है, तीसरा है मानसिक, चौथा है ये सभी। तो हमने आप लोगों को बताया इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा फोर्थ नंबर, ये सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अधिगम से तात्पर्य है व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है, याद करना, परिवर्तन, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। तो मनोविज्ञान क्या मानता है अधिगम को? जब तक मनुष्य या विद्यार्थी के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन नहीं आता तो अधिगम नहीं कहलाता है। क्या होना चाहिए? स्थायी परिवर्तन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अधिगम की गति डॉट 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 सकती है, यानी कि रुक सकती है, तेज या मंद हो सकती है, अवरुद्ध हो सकती है, या इनमें से कोई नहीं। तो करिए टिक, इसमें कौन सा होगा? ठीक है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका वो तेज या मंद हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है? आदत, अभिवृत्ति एवं ज्ञान का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी? तो देखिए ये शब्द आ गया अभिवृत्ति। अभिवृत्ति किसकी चेंज नहीं होगी? ज्ञान और सीखने से। किसकी नहीं होगी? तो वो कौवा की नहीं होती है। तो हम लोगों को बिल्कुल कौवा से क्या आ जाएगा? किरो याद आ जाएंगे और हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सीखने को प्रभावित करने वाला कारक या दशा नहीं है?
संपूर्ण परिस्थिति, ठीक है, इसमें से नहीं, जो सीखने को प्रभावित नहीं करेगा उसे हम लोगों को छांटना है। संपूर्ण परिस्थिति, आर्थिक स्थिति, प्रेरणा या परिपक्वता। तो आप लोगों ने आंसर गेस कर लिया होगा, आंसर क्या है इसका? आंसर है बी। देखिए, आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो वो सीखने को प्रभावित नहीं करती है। हो सकता है जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो उसके पास सीखने के संसाधन थोड़े महंगे हों या ज़्यादा हों, लेकिन इससे ये कतई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि जिसके पास संसाधन नहीं है वो नहीं सीख सकता है, वो भी सीख सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीखने की विशेषता नहीं है। मतलब इन चार ऑप्शनों में से कौन सी ऐसी विशेषता है जो सीखने की नहीं है? पहला ऑप्शन है अनुकूलन करना, ऑप्शन बी है कंठस्थ करना, ऑप्शन सी है खोज करना, डी है नया कार्य करना। तो आप लोगों ने आंसर टिक कर ही दिया होगा। तो टेट या सी टेट में कंठस्थ करना ये बिल्कुल जहाँ भी आ जाता है ये हमेशा गलती होता है, तो यहाँ पे भी इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? इसमें लिखा हुआ है सीखना, फिर ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है संपूर्ण जीवन चलता है, बिल्कुल सही बात है। नया कार्य करना है, तो ये भी बात सही है। ठीक है, व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखना है। भाई नवीन प्रतिक्रियाएं कौन देता है? जब गुडवर्थ होती है, ठीक है, जब गुडवर्थ होती है तो जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो कैसी प्रतिक्रियाएं देता है? नवीन प्रतिक्रियाएं देता है। यही तो ट्रिक हमने करवाई थी पीछे। ठीक है, तो नवीन प्रतिक्रियाएं देगा कैसी? गुडवर्थ में। गुडवर्थ से क्या हो जाएगा? वुडवर्थ। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। ये परिभाषा किसने दी? अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा। तो सीधी सी बात है, अनुभव और प्रशिक्षण लेकर हम कहाँ जाते हैं? जॉब के लिए। और जॉब के लिए कहाँ जाएंगे? कंपनी के गेट पर। और गेट से क्या हो जाएगा? गेट से हमारा आंसर हो जाएगा गेट्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने को विकास की प्रक्रिया किसने कहा? ठीक है, तो ये चीज हमने आप लोगों को करवाई भी नहीं है, बाकी ये आपके लिए तो होगा होमवर्क। ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग भी खोज करिए और इसका आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। क्या है? होमवर्क है आप लोगों के लिए, बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग भी मेहनत कीजिए। क्या है? सीखने को विकास की प्रक्रिया किसने कहा है? तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताना। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग दिस सेशन एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल लर्न टू फॉरएवर। अगर हमारे इस छोटे से प्रयास से आप लोगों को थोड़ी बहुत सहायता मिल रही हो तो कहीं ना कहीं अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। बाकी टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।